हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका भाई प्रवीण यादव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द इनसाइट एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नाव और धारा, और इसका पूरा बेसिक आपको बताऊंगा और प्लस में इसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको समझा पा रहूँगा। तो बने रहो मेरे साथ और वीडियो को अंत तक देखिए, और पसंद आए तो भाई लाइक ठोक देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप हमसे नए जुड़े हो तो ध्यान से देखेंगे। दोस्तों, अपना जो टॉपिक का नाम है वो है नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है दोस्तों, तो नाव और धारा को समझने से पहले दोस्तों आपको अपने माइंड को एक नदी के पास लेके जाना पड़ेगा, और आपको मुझे एक बात बतानी होगी कि अगर मान के चलो कि नदी का जो पानी है वो इस दिशा में जा रहा है, और अगर नाव भी आप इसी दिशा में चला रहे हो तो इससे क्या होगा। तो आप कहोगे सर नाव की स्पीड डबल हो जाएगी, क्योंकि जिस तरफ पानी बह रहा है अगर आप उसी तरफ नाव को चला रहे हो तो नाव की गति बढ़ जाती है। अगर मैं मान के चलूँ कि जो ये पानी है इसकी चाल है y और जो ये नाव है इसकी चाल है x, तो आप कहोगे सर अगर दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं तो चालें क्या हो जाती है भाई, जुड़ जाती है, यानी कितनी हो जाएगी x प्लस में y। और जब कोई भी नाव या फिर पानी एक ही तरफ जाता है दोस्तों, तो उसे कहते हैं अनुकूल चाल, यानी एक ही दिशा में चलना, यानी अनुकूल चाल। और अनुकूल चाल जहाँ भी लिखा है उसका मतलब होता है x प्लस वाई, या फिर आपसे कहे कि एक ही दिशा में, यानी दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। इसी के विपरीत दोस्त होता है विपरीत दिशा में, यानी प्रतिकूल चाल। अब सीधी सी बात है, अगर मान लो पानी इस तरफ जा रहा है और नाव को इस तरफ लेके आना है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, और इसकी चाल अगर y है और नाव की चाल x है, तो अगर विपरीत चालें हों, एक दूसरे के विपरीत चल रही हो, तो उस कंडीशन में दोस्तों अगर आपको चाल निकालनी है तो क्या करते हैं, प्रतिकूल चाल होता है x माइनस में y, यानी आपस में क्या ले लेते हैं, दोनों का अंतर ले लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर अब मैं कहूँ कि यहाँ जो याद रखने के लिए जो बातें हैं वो सिर्फ इतनी सी है कि आपको सिर्फ इतना पता लगाना है कि अनुकूल चाल है या फिर प्रतिकूल चाल है। अनुकूल की जब भी बात कर रहा होगा तो x प्लस वाई हो रहा होगा, और प्रतिकूल की जब भी बात कर रहा होगा तो x माइनस वाई हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसको एक सवाल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपके सामने पहला सवाल हाजिर है मेरे भाई। सवाल है ये, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। क्या चाल है भाई, नाविक की चाल। नाविक की चाल हो या फिर नाव की चाल हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, इसके बाद में लिखा है यदि जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटे हो। इसका मतलब होता है जल की जो बहने की स्पीड है वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछा गया तो जल प्रवाह के अनुकूल कौन सी भाई, अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। यानी अनुकूल चाल आपको क्या करनी है भाई, ज्ञात करनी है। अब अनुकूल चाल आपको ज्ञात करना है तो अभी मैंने बताया था क्या होता है, x प्लस में y। x किसकी चाल होती है, आप बोलोगे सर नाव की, और y जल की। तो बताओ, आपको दे रखा है ये तो किसकी है, नाव की, और ये 3 किसकी है, जल की। दोनों को क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, 11। 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होगे इस सवाल को। अब अगले सवाल की जब अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आप अच्छे से इस सवाल को देख पा रहे होगे। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, अगला सवाल जो है ये आपके सामने है कि एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। ये देखो, ये लिखा हुआ 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। ये किसकी चाल हुई, ये है नाव की चाल। आगे बोला गया यदि धारा की गति, किसकी गति की बात कर रहे हैं भाई, धारा की गति। ये रही धारा की गति, कितनी दे रखी है, 4। आगे आपसे बोला गया तो 68 किलोमीटर कितनी दूरी तय करनी है भाई, 68 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया, समय आपसे पूछा गया। अब ज़रा ध्यान से बताइए भाई, समय के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
यानी दूरी बटे चाल। हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो दूरी बटे चाल। अब सबसे पहले तो बताओ दूरी कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे सर 68 किलोमीटर, तो ये रख दिया 68। अब आपको चाल लेनी है। अब भाई चाल कौन सी लेंगे, भाई दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं तो अनुकूल चाल। कौन सी चाल, अनुकूल। और आपको पता है अनुकूल चाल क्या होता है, दोनों का योग, यानी 13 + 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 17। 17 का क्या दे देंगे इसमें भाग, और आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका आंसर आ रहा होगा 68/17 बोले तो 4 घंटे। और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गई दोस्तों आपको ये कहानी, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको ये बातें समझ में आई होगी। तो भाई लाइक बनता है। अगले सवाल के ऊपर जाते हैं, फटाफट देखेंगे। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, एक नाव, मैं थोड़ा और जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ अब देखिएगा। एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। 3 घंटे में 18 किलोमीटर जा रही है कौन, एक नाव धारा के साथ साथ। अब दोनों साथ साथ जा रही है, इसका मतलब आप कहोगे ये कि सर पानी भी उसी तरफ बह रहा है और नाव भी उसी तरफ जा रही है। इसका मतलब ये होना चाहिए कि 3 घंटे में पानी और नाव दोनों ने कितने किलोमीटर की दूरी तय की, 18 किलोमीटर। तो आप ये कह सकते हो कि सर अनुकूल चाल दे रखी है, यानी दोनों की चालों का योग आना चाहिए, जो भी आएगा। पहले तो मुझे ये बताओ आप, ये 18 किलोमीटर दे रखा है और कितने घंटे में तय किया होगा, 3 घंटे में। तो क्या आप इसकी स्पीड निकाल पा रहे होगे क्या, स्पीड, और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे में समय। अब दूरी आपको दे रखी है 18 और टाइम दे रखा है 3, तो यानी उनकी अनुकूल चाल कितनी, स्पीड कितनी आ गई, दोनों की मिलाकर, क्योंकि सेम टाइम में दोनों चल रहे हैं, तो अनुकूल चाल कितनी आई भाई, अनुकूल चाल आ गई, आप कहोगे सर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे क्या पूछा गया, आगे देखेंगे। आपसे पूछा गया है दोस्तों कि आपसे पूछा है, यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो धारा की गति क्या होगी। धारा की गति पूछी आपसे, यानी आपको दोनों की गति तो पता चल गई, नाव और धारा दोनों की मिलाकर स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर, जो अनुकूल चाल है ये आपने निकाल ली। लेकिन आपको सिर्फ उसमें किसकी गति पूछी है, धारा की गति। अब आपको पता है कि अनुकूल चाल बराबर होता क्या है, अनुकूल चाल बराबर होता है x प्लस में y। ठीक है, अब अनुकूल चाल आपने निकाल ली, कितनी आई थी 6। अनुकूल चाल आपने निकाली कितनी आई थी 6, तो आपने देखो यहाँ रख दिया 6 और x किसकी चाल होती है भाई, मैंने स्टार्टिंग में बताया था x चाल होती है धारा की, नाव की चाल। तो बताओ नाव की चाल आपको ऑलरेडी दे रखी थी 5, तो x की चाल आपने 5 रख दी यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद में यहाँ से किसकी चाल निकाल लोगे, y की, और y की चाल कितनी आ गई दोस्तों 1 किलोमीटर। तो आसान है, देखो बेसिक इसका बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर पा रहे होगे। अगले सवाल को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखेंगे। बिल्कुल आपको बेसिक से ही बहुत फास्ट तरीके से सवालों को क्या कर पा रहे होगे, सोल्व कर पा रहे होगे। देखिए अगला सवाल, एक धारा आपको लिखा गया है, एक प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक धारा प्रवाह जो है वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि एक नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर चलती है। तो आपसे पूछा गया है, तो धारा के विपरीत नाव की चाल, किसके विपरीत पूछिए भाई, धारा के विपरीत। अब मुझे बताओ धारा के विपरीत कौन सी होगी, तो आप बोलोगे सर प्रतिकूल चाल, और प्रतिकूल चाल होता क्या है, x माइनस में y। अब इसमें से आपको दोनों वैल्यू दे रखी है, स्थिर जल में नाव की चाल दे रखी है और प्रवाह की भी दे रखी है। तो आपसे पूछा कि प्रतिकूल चाल, ये तो और भी आसान है, 6.5 में से 1.5 गिर गए, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। तो कैसा लगा आपको दोस्तों ये वीडियो। अगर भाई देखो ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो और हमें बताया करो, जिससे कि भाई हम आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो बनाएं और काफ़ी ज़्यादा आप लोग हमें सपोर्ट करोगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि देखो भाई ये सबकी ज़रूरतें होती हैं, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट एंड लाइक, शेयर और कमेंट। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में। राधे राधे दोस्तों।